उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए जाने का लगातार दावा किया जा रहा है और इसी स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लेने के लिए आज जखनिया के विधायक बेदीराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया पर पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि विधायक और वहां के जो प्रभारी हैं योगेंद्र यादव के द्वारा आपस में हाथ टाक हो रहा है और किसी बात से नाराज होकर डॉक्टर योगेंद्र यादव विधायक का प्रोटोकॉल होने के बावजूद छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर पूरा क्या मामला हुआ, हमारे साथ सुभाषपा के विधायक बेदीराम है, हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आज वो किस काम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे और वहां पर उन्होंने क्या पाया। ये विधायक जी, आप जब वहां पर गए थे तो आप वहां पर क्या पाए? देखिए, जनता की शिकायत पर मैं वहां गया था और वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने बुलवाया सीएमएस को। मिस्टर योगेंद्र यादव हैं, डॉक्टर योगेंद्र यादव, वो आए तो हमने कहा कि आपके पास कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, कितने कर्मचारी उपलब्ध हैं, कितने इस समय हैं, उसका मुझे रजिस्टर मंगवा दीजिए, मैं जरा देखूंगा। तो उन्होंने मंगवाया और मेरे सामने ही किसी का छुट्टी लगाना तो किसी का दस्तखत करना, इस तरह से उन्होंने अपना भी दस्तखत मेरे सामने। कितने बजे का मामला था ये? 12 बजे का मामला था और हमको लगता है वो भी कई दिन का, एक आध दो दिन बाकी था, कई दस्तखत फटाफट किए। इस तरह पीछे दो अचानक दस्तखत आपके सामने करे तो उसका मंशा क्या था? क्या जो डॉक्टर साहब ने आपके सामने ही जो दस्तखत किया, इससे क्या लगता है आपको? ये कर्मचारियों को बताना चाह रहे थे और इन्होंने कहा कुछ लोग बाहर चले गए, हमने कहा मेमोरेंडम आपके पास होगा, भ्रमण रजिस्टर होगा, कुछ होगा, उसको दिखा दीजिए। वो भी दिखाने में असमर्थ रहे और उन लोगों को कह दिए बाहर हैं, किसी कह दिए कि इसकी ड्यूटी 2 बजे से, हमके फोन लगाइए, फोन भी नहीं लगाए। ऐसे में आपके द्वारा जब आपसे बातचीत की जा रही है, वीडियो में देखा जा सकता है, और बात करते करते अचानक से जो है वो आप पर गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद कुर्सी छोड़ चले जाते हैं। उसमें ऐसा था कि हम बैठे ही थे, तभी एक बच्चा आ गया और उसकी मदर आ गई, तो उसने जो है कहा कि साहब ये दवा हमारी बाहर से लिखे हैं। उसने देखा कि हमको जाना कोई अधिकारी हमको बाहर से लिखे हैं, हर बार दवा बाहर से लिखी जाती है। तो हमने कहा कि क्यों बाहर से क्यों लिखी जाती है, तो उसका जवाब वो नहीं दे रहे थे। तो हम कहे बोलिए कुछ, तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद एक और आदमी आ गया और वो भी है उसमें, उसने सीधे बताया कि हमसे 500 रुपया डॉक्टर द्वारा ले लिया गया। डॉक्टर द्वारा खुद पैसा लिया गया? डॉक्टर द्वारा खुद पैसा लिया गया। और कौन डॉक्टर लिया, ये डॉक्टर लिया कि वो डॉक्टर लिया, आई डोंट नो जी, बट उसने कहा कि पैसा ले लिया। हमने कहा कौन डॉक्टर पैसा ले रहा है, आप पूछे जरा। उसमें भी वो समर्थ रहे। फिर एक जो है आया, वो पूरा अपना कागज पत्तर लेके कहा साहब हमको बाहर से पूरी जांच लिखे हैं और पूरी जांच करा के मैं लेके आ गया। तो हमने कहा कि क्यों आपके यहाँ ये मशीनें नहीं है जांच करने वाली क्या? तो बोले हैं। तो हमने कहा बाहर से क्यों लिखे, क्यों बाहर से लिखे? तो इस पर वो जवाब नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैंने हाजिरी के रजिस्टर के बारे में मैंने कहा कि आपको रूलिंग पता है? रूलिंग है कि पहले आप आइए, अपनी उपस्थिति रजिस्टर में अपना सिग्नेचर कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए, उसके बाद ड्यूटी पर जाइए। आप सबका वैसे छोड़ रखे हैं। आपको मालूम है ना, आप सीएमएस है तो आपको पता है कि कैसे जो है क्या नियम है। तो आप खुद नहीं दस्तखत कर रहे, दूसरा कौन करेगा? और इस तरह से ये सब बातें हो ही रही थी। तो मैंने कहा आपके यहाँ एकदम खराब है, आपके यहाँ पूरा ये जो हॉस्पिटल है एकदम गोबर खाना कर दें आप। कबाड़ खाना बना, कबाड़ भी साफ सुथरा होता है, बता रहा हूँ, गोबर खाना है, आप जाके देखिएगा वहां, कल पहुंचिए और पूरा उसका जायजा लीजिए। उसके बाद हमने कहा जो आपने ये बिछा रखा है बेडशीट नहीं है, उस पर खून लगा था, जगह जगह तमाम खून लगा था। हम कहे ये सब इसी पर सो रहे हैं। ये सब चीजों को मैंने कहा मैं अभी तो चल रहा हूँ चेक करने, लेकिन एक निगाह देख के मैं आ गया। लेकिन इस तरह से इतना गंदी व्यवस्था आप कर रखे हैं, यही सब बातें मैं कर रहा था। तो कह रहे आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हम कहे मेरे ऊपर थूक के इज्जत कर रहे हो, मुंह में गुटखा भरे हैं आप और बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर छींटे आ रहे हैं। और ये छींटे के साथ साथ आपको बात करने का तहजीब नहीं, किस तरह बात की जाती है।
आप पूर्वाग्रह से, मैंने कहा भी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं क्या? मैंने ये भी उनसे कहा कि क्या मैं सुजुल का विधायक हूँ इसलिए क्या बेअंदाज न हुई, आप इस तरह से न करिए भाई, सम्मान से बातें कीजिए। तो कहा देखिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हमने कहा यही इज्जत ऊपर थूक के कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मेरे कहा और तुरंत कहा ये बाहर चले गए, और ये कहते हुए जो शब्द मैंने बताया। ऐसे में विधायक जी, ये तो हो गई उनसे बातचीत की, आपने जब निरीक्षण किया तो वहाँ के शौचालय, जो मरीजों को भोजन देने की जो व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है, वो इन दोनों में क्या पाया? इसी को मैं पूछ रहा था उनसे, यही सब चीजों को। किचन जो है उसमें ताला लगा हुआ था, तो हमने कहा भाई ये क्या है, तो बोले किचन है। तो हम कहे कौन इसमें किसका चाबी किसी बात होती है? तो एक लेडीज थी, तो उसने कहा, हमने उससे पूछा कि तुम इसमें रहती? बोली हाँ रहते हैं। तो हम कहे खाना तुम ही बनाती? बोली हाँ। हम कहे कब से खाना नहीं? बोला खाना इसमें नहीं बनता है। तो हमने कहा चाय नाश्ता वगैरह कुछ? बोला कुछ नहीं बनता है इसमें। और उसने तो हम कहा अच्छा, फिर मैं कहा ठीक है। और उसमें जो सिलेंडर था उसमें गैस नहीं थी, और दूसरा क्योंकि हम लोग चालू करके देखे उसको, और जो चूल्हा था उस पर तमाम धूल पड़ी हुई थी। यानी कुल मिलाकर अपने खुद गवाही दे रहा था कि बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है। ऐसे में विधायक जी, ये पूरे मामले हुए, डॉक्टर ने जो भी किया, बाहर आपसे हाथ टाक करके बाहर भी चले गए, तो अब उसके बाद आप जो है शासन से मतलब गठबंधन दल के विधायक भी हैं, तो आपने इसको लेकर जिलाधिकारी से या फिर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी या शासन में लेकर क्या कोई शिकायत की है या क्या? नहीं, मैंने डीएम साहब से भी बात कर लिया, तो डीएम साहब ने कहा कि मैं देखूंगा इसको। और सीएमओ साहब से मैंने बात किया, सीएमओ साहब ने एक बार में फोन उठाए, सीएमओ साहब भी एक ही बार में फोन उठाए, और डीएम साहब भी एक बार में फोन उठाए, और तो उन्होंने बताया कि ठीक है हम इसको देखते हैं। ऐसे में आप पूरे मामले पर आगे विधायक हैं, तो इस मामले को लेकर क्या विधानसभा में उठाएंगे या फिर आगे किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि मैं विधानसभा में उठाऊंगा, लेकिन इसके लिए डीएम साहब ही काफी है, सीएमओ साहब काफी है। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा विधायक बेदीराम, जो जखनिया से निर्वाचित हैं, और ये अपने विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर के द्वारा जो है इनसे हाथटाक किया गया, और प्रोटोकॉल होने के बावजूद जो है इनका साथ छोड़कर चले गए, और इनके विधायक के द्वारा जो है लगातार कई तरह के आरोप लगाए गए। यहाँ तक बताया गया कि जो वहाँ मरीज भर्ती होते हैं उन्हें शासन के द्वारा जो भोजन देने की व्यवस्था है, लेकिन जब किचन में ताला लटका रहेगा, गैस सिलेंडर में गैस नहीं रहेगा, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों का पेट कैसे भरता होगा। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए।